राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ मी नैना एंड यू आर वेलकम्ड एंड द केमिस्ट्री बाय नैना चैनल। ओके गाइस, कल हमने केमिकल काइनेटिक्स के कुछ PYQs करे थे असाइनमेंट 9 वाले, जिसका PDF भी आपको दे रखा था मैंने टेलीग्राम पे। अब उसके जो 3 क्वेश्चन थे जो मैंने बोला था वो थोड़े से लेंदी हो जाएंगे। और लेंदी क्या मतलब, आपको ऐसा लगेगा कि हमसे ना हो पाएगा, इसलिए आप वीडियो छोड़ दोगे। सो इसीलिए अब हम थोड़े से ये 3 क्वेश्चन, ये टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपके लिए इनको सिंपल करके बता पाऊँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, दैट द मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ऑफ B, ठीक है, इज़ दिस। तो मतलब आपको क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, कोई एक B कंपाउंड है, ठीक है, उसका आपको E दे रखा है, दैट इज़ मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट दे रखा है। क्या कह रहे हैं अब क्या लिया है इन्होंने, C का 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ C, जिसमें क्या है 0.1358 ग्राम ऑफ फार्मास्यूटिकल B, ठीक है, मतलब फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ऑफ B, मतलब इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.1358 ग्राम ऑफ B है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या है, शोज एन एब्जॉर्बेंस ऑफ 0.441, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपको एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू 0.441, ठीक है। देखो अब जो एब्जॉर्बेंस होती है ना गाइज, वो किसकी वजह से होती है, एब्जॉर्बेंस होती है उसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है। तो सॉल्यूशन में मैटर नहीं कर रहा आपने क्या लिक्विड लिया है, जो उसका एब्जॉर्बेंस है वो उसके सॉल्यूट की वजह से आप देखोगे यहाँ पे। तो इसलिए क्या है आपका, इसकी वजह से होगा, B की वजह से आपका एब्जॉर्बेंस आया है, तो इसीलिए आप क्या मानोगे, इसका एब्जॉर्बेंस मानोगे 0.441, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट था, क्योंकि एब्जॉर्बेंस दिखा रखा है, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ C है जिसमें 0.1358 फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ऑफ B है। तो आपको क्या है, इसकी वजह से देखो आपको एब्जॉर्बेंस दिखाई दे रहा है, तो मतलब सीधी सी बात है, एब्जॉर्बेंस सिर्फ और सिर्फ B की वजह से आया होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने एब्जॉर्बेंस का वैल्यू क्या लिख दिया, B का यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। E आपको दे रखा है, A आपका दे रखा है, आपको क्या दिखाना है, अब परसेंटेज ऑफ B निकालनी है, ठीक है। अब देखो परसेंटेज ऑफ B, ठीक है, W/W निकालनी है, परसेंटेज ऑफ B इन वेट बाय वेट, दैट इज क्या होता है परसेंटेज का फॉर्मूला, परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हो आप, एक्सपेरिमेंटल यील्ड अपॉन में थ्योरेटिकल इनटू में 100। एक्सपेरिमेंटल कौन सी, जो एक्सपेरिमेंट से आपकी आई हुई होती है, दैट इज 0.1358 दे रखी है ना आपको, इतना ग्राम आपको B का दे रखा है, इनटू में 100 भी ठीक है। अब आपको ना थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है, ठीक है, मतलब आपको बस ये थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आएगी यहाँ से पता लगाना है, मतलब आपको ग्राम ऑफ B निकालना है। अब देखो आपके पास क्या है, A इज इक्वल्स टू ECl होता है ना, और B का ही हमें निकालना है। A क्या है 0.441, एक सेकेंड चेक करती हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ जी, विजिबल है आपको, ठीक है, ओके। देखो E का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 × 10³ लीटर, 4 × 10³ लीटर है ना, मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स यही होता है, मोल इनवर्स लीटर सेंटीमीटर इनवर्स, हाँ यही होता है। अब क्या है, इन्होंने 1 सेंटीमीटर का सेल दे रखा है, लेकिन आपको C नहीं दे रखा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। अब देखो C आपको कैसे निकालते हो, कॉन्सेंट्रेशन होता है आपका मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम इन लीटर, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी ही तो होती है ना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं गिवन मास बाय में मोलर मास करके, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है आपको, 1 लीटर में दे रखी है, ठीक है। अब देखो गिवन मास मैम ये मान लेते हैं, नहीं ये गिवन मास आपका नहीं है, ये आपको क्या कह रखा है कि ये आपका एक्सपेरिमेंटल यील्ड है B का, ठीक है, ये आपको गिवन मास नहीं मानना, गिवन मास आपको निकालना है, ठीक है। तो गिवन मास जो आप यहाँ पर देखो रखोगे ना, थ्योरेटिकल यील्ड वो होगा आपका गिवन मास, ठीक है। तो गिवन मास आपको निकालना है, मोलर मास आपको दे रखा है, ठीक है, गिवन मास निकालना है, मोलर मास आपको कितना दे रखा है, 180 दे रखा है, मोलिकुलर वेट या मास जो भी बोलो, ये 1 लीटर है, ठीक है। ये क्या होता है, ग्राम पर मोल, ये क्या है, लीटर, ठीक है। ये तो वही हो जाएगा ना, ये भी डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में, तो ग्राम GM अपॉन में 180 ग्राम मोल इनवर्स लीटर, ठीक है ना।
ये मतलब एक तरीके से जो लीटर है ना, इसको डिवाइड में लिखने की बजाय आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, क्योंकि वो ग्राम GM के मतलब नंबर ऑफ मोल के डिवाइड में वी होता है ना। तो नंबर ऑफ मोल आपकी ये रहे, वॉल्यूम आपकी ये रही, तो नंबर ऑफ मोल को अब आप लिख रहे हो ना ग्राम एटॉमिक मास बाय में मोलिकुलर मास इनटू में वी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या आ गया, ग्राम मोल इनवर्स 1 लीटर। कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज पुट कर दो सी की जगह पे। ठीक है, मैं इसी में कर देती हूँ। कॉन्सेंट्रेशन की जगह आपने क्या निकाल दिया, ये जो पूरा आपका कॉन्सेंट्रेशन था दैट इज गिवन मास, मोलर मास कितना है 180 इनटू में 1। ठीक है, क्या था ये, ग्राम मोल इनवर्स लीटर। ठीक है, अब देखो लीटर से आपका लीटर कैंसिल हो जाएगा, मोल इनवर्स से आपका मोल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ ये जो ग्राम है। ठीक है, अब देखो लेकर जाओ इसको इधर, 0.441 डिवाइडेड बाय में 4 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाता, सेंटीमीटर इनवर्स था आपका। ठीक है, और सेंटीमीटर इनवर्स था ना, और यहाँ पे आपका 180 ऊपर आ जाएगा, 180 ग्राम। ठीक है, इज इक्वल्स टू GM। ठीक है, ये आपका आना चाहिए था, सेंटीमीटर इनवर्स नहीं आना चाहिए था, सेंटीमीटर इनवर्स लेकिन आ गया है। इसको हटाएंगे कैसे, चलो एक बार देख लेते हैं यार, फिर चेक करूँगी मैं कैसे करना है इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, वॉल्यूम का लीटर मैंने लगा दिया था, हाँ लगा दिया था भैया। कॉन्सेंट्रेशन किस में होती है आपकी, ग्राम पर मोल में। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन आनी चाहिए ग्राम पर मोल में। ओके, 4 इंटू 10 की पावर 3 ECL। ओके ओके, L भी तो था ना 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से आपका सेंटीमीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ ग्राम। इसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, कितना रह जाएगा 40.1, 4 1 4, 0 4 दूनी 8 9 10 20। ठीक है, इसको अब 180 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, ये तो हो ही जाएगा यार, देखो इसको मल्टीप्लाई करके तो एक पॉइंट से आपका एक 0 कट गया, पॉइंट यहाँ पे आ गया, 18 पंजे 90 की 0 हासिल 9, 18 36 37 43 40 42 43 44 45 का 5 हासिल 4, 18 एकम 18, एक सेकेंड हो गया, हाँ 18 एकम 18, 8 1 18 एकम 18 और 1 19। ठीक है, 19। अब देखो पॉइंट किसके बाद आ जाएगा आपका, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, देखो ये तो अब आपका चला ही गया बेचारा। ठीक है, अब देखो अब ये आया है आपके पास, और इनटू में ये 10 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा, दैट 10 की पावर -3। अब आपको क्या रूल पता है, LPRS पता है, दैट इज लेफ्ट प्लस राइट माइनस। तो देखो आपको ये 10 की पावर -3 हटाना है, तो आपको प्लस लेकर जाना पड़ेगा। तो कितना प्लस लेकर जाओगे, 1 2 और 3, मतलब कि 0.0198। ठीक है, आ गया ना, देखो इधर थे 1 2 और 3। ठीक है ना, 3 पॉइंट आप आगे ले आए हो। दिस विल बी योर व्हाट, दिस विल बी योर G, ग्राम, ये रहा गिवन मास। ठीक है, अब फटाफट से आपको इसमें बस पुट कर देना है, किस में, ये गिवन मास की जगह इसको पुट कर दो जल्दी से, और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये 0.1358 था ना, इधर ही कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 0.0198। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, हाँ जी मैंने गलत कर दिया। देखो गाइस मैंने क्या गलत किया, देखो ये चीज़ आप भी नोटिस कर सकते हो। कैसे, देखो जब भी आपको देखो निकालने होता है, जब आप अपने परसेंटेज निकालते हो तो आप कैसे निकालते हो, आप परसेंटेज निकालते हो कि मान लो कि आपके 74 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, तो जितने आए हैं वो हमेशा टोटल से तो कम ही होते हैं। अब देखो ये तो टोटल से ज़्यादा हो गया 0.1358, समझ रहे हो। तो मतलब मैंने गलत कर दिया। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ यार थोड़ा सा ना एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल के बीच में, लेकिन आपको याद रखना है। देखो जो छोटा आया ना उसको ऊपर लिखोगे, 0.0198 डिवाइडेड बाय में आपकी क्या है थ्योरेटिकल यील्ड, अब उसको मानो 0.1358 इंटू में 100। ठीक है, छोटा आता है उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और ये ना थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है यार, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका छोटा है उसको ऊपर रखो, और जो मतलब है टोटल है वो उसको नीचे रखना। ठीक है, चलो अभी इसका आंसर आपको मैं बता देती हूँ, आप डिवाइड कर लेना कैलकुलेटर की हेल्प से, बेशक से। कितना आ जाएगा आपके पास, ये कर लिया ना बाकी तो सब। 1 मिनट, क्वेश्चन था आपका ये कौन सा, 13th है ना,
14.60 है ना जी, आपका आ जाएगा 14.60%। ठीक है भैया, दिस विल बी योर आंसर। दोबारा देख लो एक बार, हमने बस क्या किया है, हमने एक फर्स्ट चीज़ हमने मानी है कि देखो एब्जॉर्बेंस आपको दे रखी थी इसकी, तो आप इसको सी की मान लेते, लेकिन देखो एब्जॉर्बेंस है किसकी वजह से, बी की वजह से, इसलिए जो ये एब्जॉर्बेंस है ये हम सीधा सीधा बी की मान सकते हैं। आपको ई दे रखा था, ए दे रखा था, आपको सी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता नहीं थी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन की जगह आपको क्या दे रखा था, आपको इसको तोड़ा, कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली मोलैरिटी, जिसको आप ग्राम में क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास है ना, और मतलब ऐसे वॉल्यूम, ये जो होता है ना गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इज द मोलैरिटी, तो आपको इस तरीके से इसको रखना था। एल का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सारी यूनिट से यूनिट्स कैंसिल हो रही हैं आपकी, यहाँ से सीधा सीधा आपने सबको उस साइड ले गए और आपने ग्राम गिवन मास का वैल्यू आपने निकाल दिया। जैसे ही आपने गिवन मास का वैल्यू निकाला वैसे ही आपने गिवन मास का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। ये वाला आपको गिवन था 0.1358 ग्राम, ये भी आपका ग्राम था, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और यहाँ पे आपका परसेंट में इंटू 100 करने से परसेंट में आंसर आ जाता है ना, तो ये आपका परसेंट में आ गया 14.60%। बस मैम इतना ईजी, जी बिल्कुल इतना ईजी था, बस थोड़ा सा आपको क्या करना था, थोड़ा सा आपको इसमें ब्रेन थोड़ा सा चलाना पड़ेगा और आपको याद रखना पड़ेगा, लाइक इफ यू फॉरगेट अबाउट द कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है। तो आपको याद रखना, देखो हम एक में क्या ले रहे हैं, मोल पर लीटर ले रहे हैं, मोल इज नंबर ऑफ मोल, लीटर इज वॉल्यूम, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैंने जैसे आपको बता ही दी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, दैट इज योर 17th क्वेश्चन था आई थिंक, जो छोड़ा था, मतलब छोड़ा तो नहीं था, बता दिया था, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करा दूंगी यार। क्वेश्चन आराम से पढ़ लो आप एक बार तब तक। देखो, अ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड ए शोज 50% ट्रांसमिटेंस, मतलब कि अगर आप सॉल्यूशन ए की बात करोगे ना, ए की बात करोगे तो वो कितना ट्रांसमिटेंस शो कर रहा है, 50%, ठीक है। मतलब कि ट्रांसमिटेंस कितना हो जाएगा, 50/100 दैट इज इक्वल्स टू 0.5 ट्रांसमिटेंस वो शो कर रहा है। ओके, अब आपको क्या बताना है, अनदर 0.1 सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी। अब बी का जो सॉल्यूशन है वो क्या दिखा रहा है आपको, एक सेकंड, ऊपर दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है क्या, कट रहा है थोड़ा सा, चलो यार अब बेटर होगा, ठीक है। चलो देखो बी का कितना दिखा रखा है इन्होंने कहा है 0.1 मोलर यूजिंग 1 सेंटीमीटर सेल, ठीक है। इसका ऑप्टिकल डेंसिटी दे रखा है इन्होंने, दैट इज ए दे रखा है 0.1761, यही है, बिल्कुल यही है। अब इन्होंने क्या कह रखा है कि भाई λ1, ये भी λ1 पे है, ये भी λ1 पे है, दैट मीन्स हमें ये तो पता ही है कि यार जो ई होता है ना हमारा वो सिर्फ और सिर्फ लैम्डा पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन देखो आपको इसमें ना इतना बड़ा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखो इसकी एब्जॉर्बेंस आपको सीधी सीधी दे रखी है, इसकी एब्जॉर्बेंस आप सीधी सीधी निकाल सकते हो। क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू माइनस का log टी, यही तो होती है, यही होता है ना, हाँ जी यही होती है, माइनस का log ऑफ 0.5 से आपने यहाँ पे भी एब्जॉर्बेंस निकाल दी, यहाँ की तो ऑलरेडी दे ही रखी थी, ठीक है। इसका वैल्यू आपको कितना आ जाएगा मैं बता देती हूँ, मैं निकाल रखा ऑलरेडी, जस्ट अ सेकेंड, 17th, ये आ जाएगा आपका 0.301, ठीक है। प्लस का आएगा ये, log 0.5 होता है माइनस का 0.301 और उसके आगे माइनस है तो आप माइनस माइनस प्लस कर दोगे, ठीक है। ये आपका आ गया ए ऑफ ए, ठीक है, ये आपका है ए ऑफ बी। अब आपको करना क्या है, अब आपको निकालना है ट्रांसमिटेंस ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब आपको ट्रांसमिटेंस निकालनी है, वो भी सॉल्यूशन की, इन दोनों को मिला के, ठीक है। अब देखो ट्रांसमिटेंस निकालने के लिए हमें पता है कि भाई ए इज एडिटिव एंड टी इज मतलब ट्रांसमिशन इज मल्टीप्लिकेटिव, निकालो। देखो क्या आ जाएगा आपका ए ऑफ मिक्सचर, ठीक है, क्या हो जाएगा ए ऑफ ए प्लस में ए ऑफ बी, इतना, ठीक है। अब देखो ए ऑफ ए कितना है आपके पास 0.301 प्लस में ये क्या है 0.18 मान लो इसको, है ना, ठीक है भैया। ये बी ही दे रखा है ना, आई थिंक 0.1761, हाँ हाँ बिल्कुल यही है। कितना आ जाएगा आपका
आप इसको मतलब 0.18 है तो आप इसको 2 भी मान सकते हो यार, ठीक है, नहीं तो ठीक है 18 मान लो। उसके बाद क्या आ जाएगा 8, 3 और 1 4, 0. ठीक है 0.48 आ गया। अब आपको ट्रांसमिटेंस निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 10 की पावर माइनस का ए, ऐसे ही निकालते हैं। तो 10 की पावर माइनस का 0.48, इसका वैल्यू सीधा सीधा क्या आ जाएगा 33.3 समथिंग आपका आ जाएगा, एंड दैट विल बी योर आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ए, 33.3%। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोसीड करते हैं। अच्छा एक सेकेंड, इसमें कुछ रह गया। देखो सिंपल सी बात है यार, मैं ट्रांसमिटेंस से भी इसको कर सकती थी, पर वो आपको बहुत बड़ा पड़ जाएगा कि आप पहले ई का वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है, फिर आपको कॉन्सेंट्रेशन में भी थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, इतना दे ही नहीं रखा है इन्होंने स्पेसिफिक करके। इसलिए आपको क्या करना है, इसका एब्जॉर्बेंस दे रखा है ना, इसका सीधा सीधा एब्जॉर्बेंस निकाल दो। टी दे रखा है तो टी से तो माइनस लोग टी का सीधा फॉर्मूला आपको लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि एब्जॉर्बेंस क्या होती है, एडिटिव इन नेचर होते हैं, तो आपने ऐड कर दिया, ऐड करके आपने क्या बता दिया, सोल्यूशन का ये ट्रांसमिटेंस बता दिया, ठीक है। सारा का सारा ये जो सॉल्यूशन है ये आपको सिर्फ गेट कैलकुलेटर से सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे देखो लोग के आगे माइनस है ना, तो आपको कैलकुलेटर में करना क्या है, पहले 0.5 प्रेस करो, ठीक है, उसके बाद फिर लोग प्रेस करो। तो मतलब लोग 0.5 का वैल्यू आया कुछ, माइनस का 0.301, तो उसके बाद आपने उसमें माइनस प्लस पे क्लिक करोगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको ना पहले ही जैसे आपने पुट करा, प्रेस करा 0.48 और इसके आगे पहले माइनस लगाओ, उसके बाद इसको 10 की पावर में लिखना, ठीक है। उसके बाद आपका करेक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। लगे रहना, एक माइनस की वजह से ना बिल्कुल सही आंसर नहीं आता है। मैं बहुत परेशान हो जाती थी जब मुझे साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आता था ना, तब की बात है, और मैं देखती भी नहीं थी, है ना। ऐसा लगता था कैलकुलेटर तो यार बच्चों के खेल होते हैं, तो बच्चों के खेल नहीं है। एक बार कैलकुलेटर की जो केमिस्ट्री वाली मैम ने दे रखी है, बहुत अच्छी वीडियो है यार, उससे ना काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, तो वो देख लेना। मेरी इंस्पिरेशन तो वही है जो केमिस्ट्री वाली मैम, ज्योति राठी मैम। थैंक यू सो मच मैम, आई विश आप कभी मेरा वीडियो देखो और वन डे यू मस्ट प्राउड कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चा अच्छे से पढ़ा पा रहा है या नहीं, मुझे नहीं पता। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24th, जो मैंने छोड़ दिया था, छोड़ तो मतलब हाँ छोड़ दिया था, ये तो प्रॉपर ही छोड़ दिया था। देखो ये क्या कह रहे थे, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ऑफ 2 डाइस एक्स एंड वाई आर दिस एंड दिस, ठीक है। एब्जॉर्बेंस डाटा मेजर्ड इन अ 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ सेल। तो इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने एक टेबल आपको दे रखी है। देखो एक्स क्या दिखा रखा है 9 मिलीमोलर पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको। तो देखो एल इन्होंने आपको दे दिया 1 सेंटीमीटर, कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने एक्स की भी दे रखी है और वाई की भी। मिली का कितना मतलब होता है, मिलीमोलर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 3 मोलर, ठीक है ना। तो ये आपको क्या दे दिया, सी दे दिया, ये इसका भी सी दे दिया और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन दे दिया। अब देखो ऑल्सो आपको ए भी दे दिया, तो देखो आपको क्या पता है, आपको ए पता है, आपको सी पता है, आपको एल भी पता है, ठीक है। और अब क्या कह दिया इन्होंने, अब इन्होंने बोला है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई इन द मिक्सचर। अब आपको बताना है कि जो वाई का कॉन्सेंट्रेशन है ना वो मिक्सचर में होगा कैसे। देखो सबसे पहली बात क्या रहेगी आपकी, इसको ना अप्रोच करने का कोशिश करते हैं हम कैसे। टेबल को बहुत ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या दे रखा है, एब्जॉर्बेंस आपके पास होता है ECl, ठीक है ना। अब आपके पास क्या है, आपको E निकालना है, तो E कैसे निकालोगे, देखो इसमें ना सबका E अलग अलग होएगा, बस यही है। जैसे कि मान लो आपको X का निकालना है, तो क्या आ जाएगा आपका E = A/Cl, ठीक है। तो मतलब L तो 1 ही है, तो आपको क्या लिखना है, सीधा सीधा A/C। देखो अगर मैं E(x) का निकालने लग जाऊँ, ठीक है, यहाँ निकालती हूँ मैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट का निकालती हूँ, E(x) क्या हो जाएगा आपका, A कितना दे रखा है 0.144, ठीक है, और अपॉन में C कितना दे रखा है आपको 9 मिलीमोलर, ठीक है, मोलर रह जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं देखूँ दूसरे x का कितना दे रखा है, अच्छा चलो y का निकाल लेते हैं। E(y) का कितना दे रखा है आपको, E(x) का ही निकाल, रुको पहले ना इधर x का ही लिख लो, किसी का भी लिख लो यार, y का ही लिख लूँ मैं। देखो E(y) का कितना आ जाएगा 0.912 डिवाइडेड बाय में y कितना है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है 12 × 10⁻³ मोलर, ठीक है। वैसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप मिलीमोलर में ले लो क्योंकि आंसर आपका मिलीमोलर में ही पूछ रखा है, तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। शुक्र है मैंने देख लिया, नहीं तो लिखती जाती मैं हर जगह मिलीमोलर
मिली में स्मॉल m और मोलर में कैपिटल M, ठीक है। अब देखो, अब जो दूसरा वाला है उसमें मान लो E-x है, क्योंकि वो भी तो x का ही है, लेकिन क्या है वो आपका 520 पे है, ये आपकी 460 Nm पे हैं दोनों वैल्यूज़। अब आपकी 520 पे क्या आ जाएंगी, E-x का वैल्यू आपका आ जाएगा 0.765 डिवाइडेड बाई में 9, और E-y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0.168 डिवाइडेड बाई में 12, ठीक है। तो ये आपके क्या आगे E-x, E-x, E-y एंड E-y, ओके। आपको क्या दे रखा है, मिक्सचर ऑफ x एंड y जो है ना उनका एब्जॉर्बेंस आपको दे रखा है कि मिक्सचर ऑफ x एंड y, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इसका एब्जॉर्बेंस आपको दे रखा है, मतलब कि ax प्लस में ay आपको दे रखा है। कितना दे रखा है आपको, ax प्लस ay 0.7, ठीक है। तो देखो ax कितना है आपका मैम, ax है हमारे पास ECl होता है ना, ठीक है। तो c हमारे, ये हमने निकाल दिया, e का वैल्यू ही c में निकाल रखा हमने। ECl होता है, l तो आपके पास 1 ही है, तो इसको मैं काट देती हूँ, ठीक है। तो देखो e कितना है आपके पास, x के लिए ये कितना है 0.144 डिवाइडेड बाई में 9, और c कितना है आपके पास, इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन थी आपके पास x, ठीक है ना, प्लस में y कितना है आपके पास 0.912 डिवाइडेड बाई में 12, और इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी y, ओके। सिमिलरली क्या हो जाएगा आपके पास, अब देखो ये तो आपका किसके इक्वल हो गया, ax प्लस ay के, दैट इज़ 0.700 वैल्यू दे रखा है इसका, है ना। अब क्या दे रखा है, अब इन्होंने दूसरा दे रखा है, ये तो किस पे था, ये आपका था 460 Nm पे। अब 520 पे भी देख लो, 520 पे कितना आ जाएगा 0.680 दे रखा है, इक्वल टू क्या E-x प्लस E-y के है ना, तो E-x आपको कितना 0.765 बाई में 9, ठीक है, x प्लस में 0.168 डिवाइडेड बाई में 12, ठीक है। ये आपको पता ही है कि भाई इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो सेम ही ले रखा है ना, x और y, ये कॉन्सेंट्रेशन तो डैश x या डैश y हो ही नहीं रहा, e हो रहा है चेंज आपका, है ना, तो इसलिए आपने E- लिया है, नहीं तो x y यहाँ पे सेम है। अब देखो आपको सॉल्व कैसे करना है, किसी भी एक का क्या करो, किसी भी एक का आपको वो निकाल लो कि भाई सॉल्व, किसी भी एक का एलसीएम लेके आप x का वैल्यू निकाल लो। देखो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ऐसे ही करेंगे ना, 0.7, ओके। यार देखो आपकी मर्ज़ी, आप एलसीएम लेके करना या नहीं, आप इसको काट के भी कर सकते हो, तो मैंने इसको काट के ही किया हुआ है, मैं वैल्यू लिख रही हूँ फटाफट। देखो इसको 0.7 लिख सकते हो, ठीक है, इसको लिख सकते हो, 9 को 1.4 से करो, देखो काट लो बेशक से, 0.9 ये कम 9, 10 के 12 13 14 5 बज गया ना, 9 6, ठीक है। तो क्या आ जाए आपका 0.16x, ठीक है, और प्लस में इसका 12 का टेबल तो आता ही है 0. ठीक है, 9 पे भी नहीं जा रहा, 1 0 रहेगा, 12 5 60 72 वार्षिक 12 84 12 7 84 50 46 87 88 89 90 91 7 बज गया, 12 6 72 वाई, ठीक है। यहाँ से फटाफट से x का वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा, मतलब x या y में से किसी एक का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.7 माइनस का 0.076 y अपॉन में ये, एक सेकेंड, ये आगे आपका माइनस में, हाँ ये वाला आ जाएगा आपका 0.16, ये होगा ना, ये प्लस माइनस में था तो ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया, अभी तो मल्टीप्लाई में रहेगा, तो मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, इधर से आप अपने x का वैल्यू निकाल लो, ये निकाल चुके हो आप, ठीक है, इससे ज़्यादा आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। अब क्या होगा, अब इसको पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें पुट कर दो 0.680 इज इक्वल टू 0.765 अपॉन में 9, x का वैल्यू कितना है 0.7 माइनस 0.076 y अपॉन में 0.16, ठीक है, प्लस में 0.168 डिवाइडेड बाय में 12 y।
ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़ा सा लेंदी है इसलिए आपको थोड़ा डर लग सकता है। देखो पहले क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे, 0.765 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसको काट देना, काटने के बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करना, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करना, उसके बाद आपको y वाली टर्म्स में से y वाली टर्म को माइनस कर देना है, माइनस प्लस जो भी कर देना है, और उसको सॉल्व करके मैं आपका आंसर बता देती हूँ। इसमें आपका क्या आ जाएगा, बस y ही तो अननोन है, तो y का वैल्यू आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से। किस तरीके से मैम, y का वैल्यू आ जाएगा 7.8 मिलीमोल, 7.8 मिलीमोल, यही आपको निकालना था। ठीक है, एक चेक कर लेते हैं आपको उधर का दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैम आप सही कह रहे थे, ये क्वेश्चन देख के तो हम छोड़ के भाग ही जाने वाले हैं। चलो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल सही, कैमरा सेट हो जाता है यार एक आध बार तो। ठीक है, दोबारा देखो, इसमें आपको बताना क्या था, देखो क्या बताना था, बताना था आपको कि y का सॉल्यूशन में, अबे भाई क्या हो गया, ये फ़ोन कह रहा है बहन बहुत यूज़ कर लिया, आप छोड़ दे मुझे, इसको ये नहीं पता अभी दूसरा असाइनमेंट भी सही करना है मुझे, मना कर रहा है भाई, ये रहा दिख गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y इन द मिक्सचर इज, ठीक है, तो y मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y कितनी है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसको मिक्सचर बनाया। ठीक है, हमने पहले देखा कि भाई हमने EX निकाल दिया सबका, उसके बाद हमने कॉन्सेंट्रेशन हमें पता थी कि भाई X ही है और Y ही है, बस चेंज क्या हो रहा आपका E ही चेंज हो रहा था। ठीक है, अब क्या है, हमने फटाफट से इसको पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से X या Y में से एक का वैल्यू निकाल दो। X का ही निकालना, क्योंकि देखो X का वैल्यू निकाल लोगे तो सारी टर्म Y में आ जाएगी, नहीं तो आपको यहाँ पे पहले अगर X का निकाल भी दोगे ना, जैसे यहाँ पे अगर आपने y का वैल्यू निकाला, x की टर्म्स में आया, यहाँ पे पुट करा, तो आंसर किसकी टर्म्स में आ जाएगा, आपका x का आंसर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा इक्वेशन में पुट करके आपको y का निकालना पड़ेगा। इससे बेटर क्या है, x का ही निकालो, सीधा इक्वेशन में पुट कर देना x का वैल्यू, और इसको काट पीट के जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, राधे राधे, एंड आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे हों। ये जो क्वेश्चन हैं गाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके थोड़े से, जो कि मैंने करवा दिया आपको फाइनली। ये गेट 2018 का क्वेश्चन है जो मैंने करवाया है, और जो प्रीवियस करवाए हैं वो भी नेट और गेट के ही क्वेश्चन थे। तो अच्छे से करिए, मेहनत करिए थोड़ी सी, और एक बार आपको करने लग जाओगे ना, एक बार आपको समझ आ जाएगी ना चीज़, क्योंकि देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, चीज़ें वही हैं कि भाई जो हमने घुमा फिरा के, भाई जैसे हमने एक कॉन्सेंट्रेशन में हमें पता मोल पर लीटर है, हमें पता होना चाहिए गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में, मतलब हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, मोलारिटी है ना। तो क्या है, बस आपको अपना थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करके क्या करना है, चीज़ों को इधर उधर करना है, बाकी सब सेम है। फॉर्मूलाज वही 4 फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, कोई ज़्यादा हार्ड फास्ट फॉर्मूलाज भी नहीं है, बस आपको वही है कि चीज़ें अरेंज करनी आनी चाहिए। ठीक है, ये अरेंज कैसे करनी आएंगी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने से, और कोई भी रास्ता नहीं है कि आपको एकदम से कोई आकाशवाणी होगी और आपको समझ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कीप डूइंग, हैव अ नाइस डे।